बड़ी खबर आपको बता दें तो अगले महीने स्विट्जरलैंड जाएंगे सीएम योगी। विश्व आर्थिक मंच की बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी। 16 से 20 जनवरी के बीच इस बैठक में शामिल होंगे। स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में ये बैठक होने वाली है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगे। तो 16 से 20 जनवरी के बीच में ये जो बैठक है ये होनी है। विश्व आर्थिक मंच की ये बैठक होगी, जिसमें सीएम योगी शामिल होंगे। और आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड में इस बैठक का आयोजन किया जाना है और सीएम योगी आदित्यनाथ अगले महीने इस बैठक में शामिल होने के लिए जाएंगे। 16 से 20 जनवरी के बीच में ये बैठक होगी और स्विट्जरलैंड का दावोस शहर है जहां ये बैठक का आयोजन होगा। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे, जिसके लिए वो अगले महीने रवाना होंगे। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 16 से 20 जनवरी के बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ स्विट्जरलैंड के दौरे पर रहेंगे। यहाँ वो दावोस शहर में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में शामिल होंगे। तो ये स्विट्जरलैंड के कार्यक्रम को लेकर सीएम योगी की जानकारी मिल रही है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 16 से 20 जनवरी के बीच में स्विट्जरलैंड में दावोस शहर में ये बैठक होगी। विश्व आर्थिक मंच का ये मौका है जिसे लेकर बैठक होगी। तमाम जो देशों के और भी लोग हैं इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लेकिन बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के सीएम भी इस बैठक में शामिल होने के लिए जाएंगे। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें। पुराने लखनऊ में चला नगर निगम का बुलडोजर। राजाजीपुरम के चौराहे पर नगर निगम का बुलडोजर चला है। अतिक्रमण पर एक्शन में लखनऊ निगम देखने को मिल रहा है। सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण को हटाया गया है और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से आज अवैध अतिक्रमण पर ये पीला पंजा चला है। लखनऊ की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। राजाजीपुरम चौराहे के पास में नगर निगम का ये बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि अतिक्रमण इस जगह पर किया गया था। सार्वजनिक जगहों पर से अतिक्रमण को हटाया गया है, जिसमें राजाजीपुरम चौराहा भी एक वो जगह थी जहां पर अतिक्रमण किया गया था। और आज प्रशासन का बुलडोजर इस अतिक्रमण पर चला है। लोगों की नाराजगी भी देखने को मिली, लेकिन ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कोविड को लेकर उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी हो गया है। बढ़ते संक्रमण पर कल बैठक कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। स्वास्थ्य मंत्री भी बैठक में शामिल होंगे और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच इंतजामों पर सीएम की तरफ से चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी, जिस तरीके से कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं दूसरे देशों में, और इसे लेकर अब उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी हो गया है। ये जानकारी मिल रही है कि कल सीएम योगी आदित्यनाथ बढ़ते संक्रमण पर बैठक कर सकते हैं, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री भी बैठक में शामिल होंगे। और क्या इंतजामात है उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर, इसे लेकर चर्चा सीएम की तरफ से की जा सकती है। इधर अगर बात की जाए तो आज केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से आज कोरोना के हालातों को लेकर बैठक की जा रही है, जिसमें माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो कई नए नियम है कोरोना को लेकर वो जारी किए जा सकते हैं। लेकिन बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में भी किस तरीके की कोरोना की स्थिति है और कोरोना के क्या इंतजाम किए हैं। आने वाले समय में कितना तैयार है उत्तर प्रदेश ऐसी स्थिति से निपटने के लिए, इसे लेकर कल सीएम योगी आदित्यनाथ ये बड़ी बैठक करने वाले हैं, जिसमें तमाम अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री भी बैठक में शामिल होंगे और स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और विशेषज्ञ भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर चर्चा इसमें हो सकती है। और कोविड को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी हो गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीएमओ को चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कोविड प्रभावित देश की यात्रा से लौटे लोगों की जांच हो, एयरपोर्ट पर बढ़ाई जाए सतर्कता और पॉजिटिव मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग हो। स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन लगी है सिर्फ 27-28%। तो देश में 18 के ऊपर प्रिकॉशन डोज सबको लगनी चाहिए, लेकिन लगी है सिर्फ 27-28%। तो हम अपील करेंगे कि प्रिकॉशन डोज जिसको नहीं लगी है वो ले लीजिए। ये भारत की पेंडेमिक रिस्पांस का एक पिलर है, पॉलिसी है, वैक्सीन अवेलेबल हैं, तो उसको तरफ जाइए। और पर्टिकुलरली जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं वो कोई छूट गए हैं प्रिकॉशन डोज से, तो हमेशा की तरह जैसे हम पहले भी अपील करते थे कि उनका हमें ज़्यादा ख्याल करना है। सीनियर सिटीजन क्योंकि वल्नरेबल हैं और बीमारी वाले व्यक्ति वल्नरेबल ज़्यादा होते हैं, तो ये खासकर उनके लिए अपील है कि अगर आपको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी तो लीजिए। लेकिन सभी को प्रिकॉशन डोज जो है वो मैंडेटेड है, गाइडेड है और उसको लीजिए। अगला पॉइंट ये आता है कि हमें इसके अलावा भी जनरल प्रिकॉशन लेनी है, जो कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हम करते हैं। उसकी एडवाइजरी अभी भी हम क्या कहते हैं कि अगर हम क्राउडेड प्लेस में हैं, चाहे बाहर, जैसे मैं आप क्राउडिंग में आ गया हूं तो मुझे मास्क लगाना है। अंदर भी अगर
क्राउडिंग तो वहाँ भी हमने मास्क लगाना है। इसी प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग की जो एडवाइजरी अभी तक है आपके समक्ष, उसका ख्याल रखिए। एंड अगेन देयर दोज विद कोमॉर्बिडिटीज, दोज विद अ पर्टिकुलर एज, सीनियर सिटीजन, उनके लिए ये और भी ज़रूरी है। और ये हमें अपनी नॉर्मल लाइफ को लीड करते हुए, नॉर्मल काम करते हुए इनका ये प्रिकॉशन हमें लेनी है, ताकि हम अपने आप को भी बचाएं और जो ट्रांसमिशन होती है वायरस की, उसकी चेन भी, जो भी चल रहा है, जितना भी चल रहा है, वो ट्रांसमिशन की चेन रोकने में हम सबको मदद, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल वैक्सीन है। एक तो देखिए, वीके पॉल को आप सुन रहे थे, जो कि आज क्योंकि केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से कोरोना को लेकर बैठक की है और क्या कुछ हुआ इसमें भी उन्होंने बात की है। और कल सीएम योगी आदित्यनाथ भी कोरोना की स्थिति को लेकर बैठक करने वाले हैं। शैलेश फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेश, कोरोना के बढ़ते मामले और एक बार फिर से देश में इन मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। अब उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो कल सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करने वाले हैं। क्या जानकारी है इस बैठक को लेकर? किन विशेष मुद्दों पर इस बैठक में फोकस रहेगा और कौन कौन शामिल होंगे? देखिए, कल जो सोर्सेस से जानकारी आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो इसको लेकर बैठक कर सकते हैं और उसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, क्योंकि वो देखिए स्वास्थ्य मंत्री भी है, वो उसमें रहेंगे। इसके अलावा जो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य है वो इसमें रह सकती है, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, उनको इसमें जोड़ा जा सकता है अगर बात करें। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इन पूरी तैयारियों को लेकर, तो स्वास्थ्य महकमा जो है वो भी अपनी तैयारियों में जुट गया है। केंद्र की एडवाइजरी के बाद अगर हम देखें तो जिस तरह से आज भी बैठक हुई है केंद्र में, उसके ऊपर लगातार अधिकारियों की निगाह है। डीजी हेल्थ से भी हमारी इस बारे में बात हुई, लिली सिंह है डीजी हेल्थ, उनसे भी हमारी इस विषय में बात हुई। उन्होंने बताया कि हम पूरी तरह से तैयार हैं सभी चीजों को लेकर और जो भी गाइडलाइंस है, जो भी निर्देश है, उनका पालन होगा। देखिए, इसी बीच में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कुछ खास गाइडलाइंस भी जारी कर दी है, उनके बारे में भी हम जरूर चाहेंगे अपने दर्शकों को बताएं सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से। उसमें देखिए साफ तौर पर जो निर्देश दिए गए, उनमें कहा गया है कि जो लोग विदेश से लौट रहे हैं उनकी पूरी जांच, उन लोगों की टेस्टिंग कराई जाए। जीनोम सीक्वेंसिंग की तो देखिए उत्तर प्रदेश में 3 लैब है और उन 3 लैब में अगर बात की जाए तो इनके सैंपल की जांच की जाएगी। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो लोग विदेश से आ रहे हैं उनकी 12 से 14 दिन तक उनकी सेहत का हालचाल लिया जाए। विदेश से जो यात्री लौट रहे हैं उन लोग की पूरी निगरानी की जाए और इन 12 से 14 दिन में अगर किसी को कोई समस्या आती है तो फिर उस स्थिति में उन लोगों को जो उपचार की जरूरत है वो उपचार भी उन लोगों को दिया जाए। इसके अलावा जो मास्क और पीपीई किट की बात हो रही है, ऑक्सीजन की जो व्यवस्था है, बेड की जो व्यवस्था है, वो सुनिश्चित करने के लिए बोला गया है कि सभी जगह पर ये चीजों की तैयारी कर ली जाए, कहीं पर कोई कसर न छोड़ी जाए। और निश्चित रूप से देखिए, जब मुख्यमंत्री की बैठक होगी तो उसमें इससे जुड़े कई और बड़े निर्णय कराई जाए जिससे उसके वेरिएंट का पता चल सके। हमारे साथ में उत्तर प्रदेश की डीजी हेल्थ डॉक्टर लिली सिंह जी हैं। मैम, जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश देखिए सबसे बड़ा राज्य है, तो ऐसे में यहाँ पर चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए चुनौती भी बड़ी हो जाती है, कैसे आप लोग तैयार, क्या निर्देश? कल भारत सरकार की एक एडवाइजरी जो जारी हुई है वो लोगों के संज्ञान में आई है और उसी के आधार पर राज्य सरकार से भी एडवाइजरी जारी की जाएगी। तो समस्त चिकित्सालयों में, समस्त प्रदेश के समस्त जनपदों में हम लोग इसको जारी करेंगे। फ़िलहाल हम लोग की तैयारी जो कोविड की है वो पहले से ही पूरी है। तीसरी लहर के दौरान तैयारी कर ली गई थी, पर्याप्त बेड है चिकित्सालयों में, वेंटिलेटर हैं, ऑक्सीजन है और जो भी मानव संसाधन है जितने भी हैं उनको सबकी ट्रेनिंग है, उनको सबको बीच बीच में उनको ड्रिल कराते हुए, उनको बीच में कोविड के केसेस कम हो गए थे लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों के जो तैयारी है वो वैसी ही बनी हुई थी और जो स्टाफ है उसको सबको ड्रिल कराते हुए उनको उस पर उपकरणों को चलाने की प्रैक्टिस के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती रही है और ड्रिल कराई जाती रही है। तो हमारा विभाग सबसे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमेशा ये अपेक्षा रहती है कि लोग मास्क लगाएं और दूरी बना के रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाएं और अपने हाथों को निश्चित अंतराल पे साफ धुलाई करते रहें। जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर हमारे पास किस तरह की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में? जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए निर्देश मिले हैं, उसके लिए आधार पर जब अभी प्रदेश मिलेंगे कि कितने सैंपल्स होने हैं, क्या कितना जांच होनी है, उसके आधार पर कराई जाएगी। हमारे पास 3 लैब्स हैं यूपी में, एक लखनऊ में KGMU में है, एक BHU मेडिकल कॉलेज बनारस में है और तीसरी जो है हमारी CDRI लखनऊ में है। इनमें सैंपल भेज के जाँच कराई जाएगी।
इसके अलावा अगर बात करें तो आपने अभी जैसे ट्रेनिंग की बात की कि लगातार कराई जाती रही, क्या अब क्योंकि देखिए केसेस बढ़ रहे हैं, नए निर्देश भी आ रहे हैं, तो क्या एक बार फिर से इस तरह की ट्रेनिंग कराएंगे आप? कराई जाएगी, वो उस हिसाब से जैसा भी अभी निर्देश आएंगे उसके हिसाब से सभी चीज़ें फिर से उनको व्यवस्थित करते हुए लोगों को उसके लिए जागरूक किया जाएगा। तो ये थी हमारे साथ में उत्तर प्रदेश की डीजी हेल्थ डॉक्टर लिली सिंह जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोग जो हैं वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसका पूरी तरह से पालन करें। जहां तक बात है केंद्र के निर्देश की, तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा 3 लैब हैं जहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है और यहां पर अब ये देखा जाएगा कितने सैंपल्स को कराया जाना है, वो कराया जाएगा। इसके अलावा आगे जो निर्देश होंगे उसके हिसाब से एक बार फिर से जो स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग का काम भी किया जाएगा। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और अब लाइव तस्वीरें लोकसभा से आपको दिखाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ बोल रहे हैं, वो सुनवाते हैं। ड्रोन से आता है, तस्करी से आता है, सुरंगें बनाकर भेज देते हैं, बंदरगाहों के माध्यम से आता है, एयरपोर्ट के माध्यम से आता है। तो व्यापार बंद करने से इस समस्या का समाधान नहीं आया है। समस्या को जहां जहां पर वो लोग अपना नया तरीका ढूंढते हैं उसको हमें नसीहत करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। मान्यवर, एक बहुत सारे सदस्यों का सुझाव आया, हो गया भैया, आगे मेरा पूरा भाषण समाप्त होने के बाद आप कुछ कह सकते हैं। मान्यवर, जहां तक कानून का सवाल है, ढेर सारे लोगों ने कहा, दादा ने कहा कि इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, किसी ने कहा कि इसको कठोर बनाना चाहिए। मैं भारत सरकार की नीति बहुत स्पष्टता से इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। जो दादा आपको भाषण करना है तो मैं बैठ जाता हूं, 10 मिनट बोलिए। इतने सीनियर सांसद होकर बीच में टोका टोकी करना ना आपकी उम्र के लिए अच्छा है ना आपकी सीनियोरिटी के लिए अच्छा है। मैं बैठ जाता हूं, आप भाषण करिए 10 मिनट प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, हर बार नहीं करनी चाहिए, विषय की गंभीरता को समझना चाहिए। तो बोले नहीं होते, क्रोधित नहीं होता हूं भैया, समझाता हूं। कई बार समझाना पड़ता है बड़ों को भी। मान्यवर, जहां तक कानून का सवाल है, मैं इस सरकार की नीति को बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। जो ड्रग का सेवन करते हैं वो विक्टिम है, उनके प्रति सहानुभूति का रवैया होना चाहिए और पुनर्वसन की तैयारी और पुनर्वसन की कानूनी प्रावधान होने। परंतु जो ड्रग का व्यापार करते हैं, इसकी तस्करी करते हैं, इसको नीचे तक पहुंचाते हैं, वो चाहे छोटा हो या बड़ा, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको कानून के शिकंजे के अंदर डालना। ये भेद अगर हम नहीं करते हैं तो कभी कभार हम विक्टिम के साथ ही दुर्व्यवहार करें। जो बच्चा इसमें फंस गया है, जो युवा फंस गया है, उसको वापिस आने के लिए और समाज इसको फिर से स्वीकार ले, इस प्रकार का सामाजिक माहौल बनाने की भी हम सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। माननीय सरकार की तो है ही, जैसे पाटिल साहब ने कहा, व्यसन मुक्ति केंद्रों से लेकर इनके रिहेबिलिटेशन सेंटर से लेकर सारी चीजें बहुत बनाई गई, मैं बताऊंगा आगे। परंतु एक सामाजिक वातावरण भी हमने तैयार करना पड़ेगा कि जिसने ड्रग ले लिया वो खराब है, ऐसा नहीं। इसको फिर से समाज के अंदर पुनः प्रस्तापित सम्मान के साथ करने के लिए एक सामाजिक माहौल बनाने के लिए भी सभी सांसदों ने साथ में मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। मान्यवर, जहां तक ड्रग के कारोबार पर सख्ती का सवाल है, भारत सरकार ने विगत 3 सालों से ढेर सारे व्यवस्थाएं की हैं। सबसे बड़ा बदलाव हमने किया है, जैसे गृह मंत्रियों के सम्मेलन में भी मैंने आग्रह से किया था, इसके बाद सभी गृह मंत्रियों और डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर भी मैंने कहा था
किसी भी इन्वेस्टिगेशन को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ड्रग की किसी भी जब्ती को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। एक जगह ड्रग की छोटी सी पुड़िया भी मिलती है तो वो इन्वेस्टिगेशन को ये ड्रग कहां से आई वो सरहद तक ले जाना पड़ेगा, तभी जाकर पूरा नेटवर्क ध्वस्त होगा। और अगर किसी बंदरगाह पर, एयरपोर्ट पर ड्रग पकड़ा गया तो वो ड्रग छोटे सी छोटी पान की दुकान पर कैसे जाना था, वो पूरे नेटवर्क का अगर हम जांच करते हैं तभी जाकर ये समस्या का समाधान होगा। मैंने सभी गृह मंत्रियों को यह भी कहा है, उसमें राज्य की भी सीमाएं आती है, कई बार अंतर्राज्य अंतर्देशीय सीमाएं भी आती हैं, अंतर्राज्य की सीमा भी आती हैं, सीमा के पार भी इसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। उस वक्त एनसीबी और एनआईए दो ऐसी एजेंसियां हैं जो एनसीबी पूरे देश भर में जांच कर सकती है और एनआईए विदेश में जाकर भी जांच कर सकती है। इसीलिए जब एनआईए का कानून हम लेकर आए तब उसमें ड्रग के कारोबार को हमने डाल दिया था। और मान्यवर, मैंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को विनती किया था कि अगर आपके राज्य में कोई ऐसा केस है जिसके टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन करते वक्त राज्य की सीमाएं लांघनी पड़ती है तो आप निसंकोच एनसीबी की मदद ले सकते हैं। एनसीबी हर एक राज्य को मदद करने के लिए तैयार है और कटिबद्ध है। और अगर वो इन्वेस्टिगेशन देश की सरहदों के बाहर जाता है तो आप वो इन्वेस्टिगेशन के लिए एनआईए की भी मदद ले सकते हैं। एनआईए आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। और मुझे आनंद है मान्यवर, लगभग 42 इन्वेस्टिगेशन राज्यों ने एनसीबी या एनआईए को दिए हैं और सफलतापूर्वक पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आज तीनों एजेंसियां, राज्य की, एनआईए और एनसीबी। नोएडा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अतिक्रमण पर नोएडा अथॉरिटी का बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन में हो रहे निर्माण को ध्वस्त किया गया है। आपको बता दें कि एफएनटी विहार में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया गया था, जिस पर आज प्रशासन का पीला पंजा चला है। और मौके की तस्वीरें भी आप देखिए, जब ये कार्रवाई हुई अतिक्रमण पर नोएडा अथॉरिटी ने आज ये बुलडोजर चलाया है। सरकारी जमीन में निर्माण को ध्वस्त किया गया है। एफएनटी विहार बताया जा रहा है, जहां सरकारी जमीन पर ये अवैध निर्माण किया गया था और आज इस पर बुलडोजर चला है। कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें भी आप देखिए, किस तरीके से इस अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। नोएडा से ये तस्वीर सामने आई है। नोएडा के एफएनजी विहार में ये सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया गया था और आज इस पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। नोएडा अथॉरिटी ने इस अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है। इधर औरैया में फिर एक बार उस वक्त व्यापारियों में हड़कंप मच गया जब अधिशासी अभियंता और नायब तहसीलदार नगर पालिका की टीम के साथ बुलडोजर लेकर पहुंच गए। इस दौरान बाजारों में व्यापारियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई जगह अवैध कब्जा किए दुकानों पर बुलडोजर चलता देख तो कई दुकानदारों ने अपना सड़क किनारे फैले सामान को समेटने लगे। ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से प्रशासन की कार्रवाई के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। जो दुकानदार थे अपने सामानों को समेटने में लगे। अवैध कब्जा खाली कराने के लिए प्रशासन पहुंचा था और इस एक्शन को देखते हुए व्यापारियों में हड़कंप मच गया। अपने अपने सामान को व्यापारियों की तरफ से समेटा गया। और आप देखिए उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये कार्रवाई हुई। लखनऊ, नोएडा और औरैया से भी ऐसी तस्वीर सामने आई, जहां अवैध कब्जे पर आज प्रशासन का पीला पंजा चला है। नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची। अतिक्रमण पर एक्शन आज देखने को मिला। और ये तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से सामानों को फैलाकर सड़कों पर रखा गया था इन दुकानदारों की तरफ से। और जब नगर पालिका की ये एक्शन देखने को मिला तब इन दुकानदारों की तरफ से सामान को समेटा गया। अभियान जिलाधिकारी एवं शासन के निर्देशानुसार फुटपाथ को खाली कराने के लिए निरंतर अभियान चलाया जाना है, जिसे आज से लेकर के और 23 तारीख तक हम लोग निरंतर चलाएंगे। समस्त शहर की बड़ी सड़कों, फुटपाथ और बाजार को खाली कराया जाएगा। और अब अगली बड़ी खबर बरेली से आपको बता दें, बरेली में मारिया फ्रोजन मीट प्लांट के मालिकों के ठिकानों पर छापा। मारिया फ्रोजन के मालिक हाजी शकील कुरैशी के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी। दिल्ली और लखनऊ के अधिकारियों ने छापा मारा। फैक्ट्री, ऑफिस और घर पर 1 घंटे तक छापेमार कार्रवाई चली। बरेली में कोतवाली, बरादरी और कैंट इलाके में छापेमार कार्रवाई हुई है। शकील कुरैशी की मीट फैक्ट्री पहले ही सील हो चुकी है और आज ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां दिल्ली से आई टीम ने कई ठिकानों पर छापेमारी की। इनकम टैक्स और ईडी की संयुक्त छापेमारी ये हुई। कई जो नाम है इसमें शामिल है
और मारिया फ्रोजन मीट प्लांट के मालिक के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई आज हुई है। हाजी शकील कुरैशी पर छापा, जो इसका मालिक है। कोतवाली बारादरी कैंट इलाके में ये छापेमार कार्रवाई हुई। दिल्ली से आई जो टीम थी, 1 घंटे तक उन्होंने ये कार्रवाई की और कई जो ऑफिस और घर के ठिकाने थे उन पर छापेमार कार्रवाई की गई है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।